हिमाचल में बारिश न होने से परेशानी हो गई है। किसानों और बागवानों को दिक्कत हो रही है। नदी नालों का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। फसल सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा और गेहूं की फसल अब प्रभावित हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है। हिमाचल में किसानों और बागवानों के हवाले से बारिश न होने की वजह से किसानों और बागवानों को खूब परेशानी हो। इस वक्त नदी नालों का जल स्तर कम हो रहा है। मेरे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बारिश का इंतजार है हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों को, और बारिश ना होने की वजह से परेशान हो रहे हैं किसान बागवान। जलाशयों में पानी का स्तर कम हो गया है। जरा बताइए, कितनी सख्त जरूरत है बारिश की इस वक्त हिमाचल में खेती के एतबार से बागवानों को, किसानों को? तफसील से जरा बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस बार एक लंबा ड्राई स्पेल गया है, जिसके कारण जो है बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होने के चलते जो है वो कई सारी परेशानियों से दो चार जो है वो किसानों बागवानों को होना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल को इस वक्त सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत है और कई सारी पेयजल योजनाएं जो हैं वो ठप पड़ी हैं, जिनमें पानी नहीं है, जिसकी वजह से जो है किसानों की फसल तक जो है सिंचाई का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे में देखिए बारिश ना होना एक बहुत बड़ी बात है और पहाड़ जो है वो भी अब सूखे से नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो है हल्की बर्फबारी पहाड़ों पर हुई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब जो है वो बारिश का इंतजार लगातार किया जा रहा था और लोहड़ी का त्यौहार जो है इस पर अक्सर बारिश जो है वो हो जाया करती थी या बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये त्यौहार भी सूखा गया है और बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों बागवानों के साथ साथ जो है आम आदमी की परेशानी भी लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए बारिश ना होने की वजह से जो है वो कई तरह की बीमारियां जो है वो भी किसानों और बागवानों को सामने आ रही हैं। साथ ही साथ बीमारियां भी इस सूखी ठंड से जो है वो पड़ रही हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो अब बारिश का ना होना जो है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए पहाड़ सूखे हैं, पहाड़ों पर बर्फ नहीं है और जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर भी काफी गिर चुका है, यानी कि काफी कम पानी जो है वो नदी नालों में देखा जा रहा है। तो यही नदी नालों का पानी जो है अक्सर पीने के काम भी आता है और सिंचाई के काम भी आता है। पहाड़ों पर अगर बर्फ नहीं होगी तो नदी नालों में जल स्तर जो है वो काफी गिर जाएगा। तो ऐसे में अब इंतजार है, तो बारिश का इंतजार है, लेकिन अब बारिश कब होती है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी मौसम विभाग ने जब अलर्ट जारी किया था तो हल्की बर्फबारी हुई और बारिश नहीं हुई। हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी गई थी, लेकिन अब जो है भारी बारिश और की जो है अब जरूरत आन पड़ी है और इस जरूरत से कहीं ना कहीं अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों की गेहूं की फसल भी प्रभावित इससे हो सकती है। साथ ही साथ पीने के पानी का संकट भी यहाँ पर गहरा सकता है। तो अब देखना होगा कि बारिश कब तक होती है और कब तक इस परेशानी से निजात मिलती है। मुमताज, तो क्या मनोज, हिमाचल में ज्यादातर किसानों और बागवानों की निर्भरता जो है वो बरसात पर ही है? इरिगेशन सिस्टम के लिए क्या कोई प्रावधान यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लोगों को बारिश का ही इंतजार करना होगा? बिल्कुल मुमताज, देखिए काफी सारी योजनाएं जो हैं वो बंद पड़ी हैं, काफी सारी कूलें सूख गई हैं, जिसकी वजह से जो है चंगर क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर होना पड़ा है और बारिश पर ही अभी ये अधिकतर किसान जो है वो निर्भर हैं। हालांकि कुछ परियोजनाएं जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन नदी नालों का जल स्तर भी काफी कम हो चुका है, जिसके चलते जो है सिंचाई के लिए पानी जो है उसकी मात्रा काफी कम है, तो उनके खेतों तक जो है वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में अधिकतर किसान जो है बारिश पर ही निर्भर है। जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर जो है वो रौनक लौटेगी। हालांकि अभी देखा जाए तो किसानों के चेहरे पर जो है वो परेशानी की सलबटें देखने को मिल रही हैं और जब बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि उनकी फसल खराब ना हो जाए। तो इससे पहले भी देखा गया है कि अधिकतर लोगों ने जो है वो खेती बाड़ी यहाँ पर छोड़ दी है और जमीनें बंजर हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आवारा पशु रहे हैं। आवारा पशुओं की वजह से उन्होंने जमीन में खेती करना छोड़ दी है और अब जब बारिश नहीं हो पा रही है तो उनकी काफी ज्यादा जो है वो फसल भी प्रभावित हो रही है। मुमताज जी, बहुत शुक्रिया मनोज आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। सैम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।